माधोपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जो भोर की पहली किरण के साथ खेत में पहुंच जाता। एक दिन की बात है। आह, 3 महीने हो गए, बारिश नहीं हुई, फसल सूख रही है, ऊपर से सेठ का कर्ज भी चुकाना है। हे भगवान, कोई रास्ता निकालो। अरे जब तक हाथ पैर है हिम्मत नहीं हारूंगा, लेकिन बारिश तो करवा दो। अरे मेहनत करने में हम किसान कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन चलो तुम्हारी जैसी मर्जी प्रभु। मुझे अब घर जाना चाहिए, आज बहुत काम हो गया और शाम भी होने वाली है। शाम को घर लौटते ही रेनू और मीरा दरवाजे पर मिलती है। कैसा रहा आज का दिन? कुछ हुआ खेत में क्या? क्या बताऊं रेणु, मिट्टी सूखी पड़ी है, बीज डाले थे, आधे तो उगे ही नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे ऊपर से बारिश नहीं आ रही और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सिंचाई करने के लिए वाटर पंप लगा पाएं। अरे पता नहीं इस साल कैसा मानसून है। अरे हम किसान तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं रेणु, क्या? राजन, तुम हार मान लोगे तो हम सब टूट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर काम आएगी। भगवान देख रहे हैं, तुम हिम्मत मत हारना राजन। हाँ राजन भैया, रेनू सही कह रही है। जो इतनी लगन से काम करता है उसे भगवान खाली हाथ नहीं लौटाती। मुझे भी लगता है बहुत जल्दी आपकी सफलता के ढोल बजेंगे और पूरा गांव सुनेगा। मेरी बात याद रखना। अरे तुम दोनों हो तो हिम्मत आ जाती है। चलो कल फिर कोशिश करेंगे और पानी की व्यवस्था भी करेंगे। चलो मैं आराम कर रहा हूँ, कल सुबह सारा काम है, ठीक है? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, आराम से बनाओ। सभी लोग अपने काम में लग गए और इधर राजन अपनी खटिया में सोचने लगा। कैसे चलेगा? अगर मौसम ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या होगा हमारा। चलो अब मुझे आराम करना चाहिए, ज्यादा सोचने से भी कोई फायदा नहीं है। सब कुछ ईश्वर की मर्जी है, जो होगा अच्छा होगा। हे भगवान, मेरे भाई बहुत मेहनत करता है, उसकी मेहनत की लाज रख लेना। मैं तुम्हें नारियल भेंट करूंगी। चलो भैया को बुलाकर लाती हूँ, भाभी भी आ जाएंगी। अरे भैया, खाना खाने आ जाओ। देखो गर्मा गर्म मैंने बेसन बनाया है और भात भी। हैं? हाँ मेरा, मैं अभी आया। अरे तेरी भाभी को भी आवाज लगा ले। हाँ भैया। सभी लोग रात में खाना खाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर की तपती धूप में राजन अकेला खेत में काम कर रहा था। अचानक मेड़ के पास एक कमजोर आवाज सुनाई देती है। बेटा, ए बेटा, थोड़ा पानी, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटा। अब बाबा, ओ बाबा, अरे आंखें खोलिए। अरे मैं अभी लाता हूँ, रुकिए रुकिए। राजन तुरंत अपनी पानी की मटकी उठाता है, फिर पोटली खोलकर वो बासी रोटियां निकालता है जो उसने अपने दोपहर के खाने के लिए रखी थी। ओ बाबा, ये बासी रोटी है, घर से लाया था आपके लिए, लेकिन आप खाइए, मैं शाम को घर जाकर खा लूंगा। आप अभी खा लीजिए। और साधु बाबा वो रोटी खाने लगते हैं। ए बेटा, बहुत दिनों बाद किसी ने इतने प्रेम से खाना दिया। तुमने पूछा नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ए बाबा, बाबा, मेरा मानना है भूखे इंसान से पहले उसका परिचय नहीं पूछते, बल्कि उनको भोजन करवाना चाहिए। पहले पेट भरता है, फिर बातें होती है। बेटा, तुम्हारे जैसा दिल बहुत कम लोगों में होता है। तुम खुद गरीब हो,
फिर भी दूसरों के दर्द को अपना समझते हो। अरे यही सच्ची अमीरी है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया बात है। हे बाबा, ये तो बस इंसानियत है और हमें यही करना चाहिए। हाँ। ए बेटा, ये लो, इसमें जादुई पेड़ के बीज हैं। आज रात घर के बाहर बो देना। लेकिन एक बात, ये वरदान तुम्हारी नेक नीयत को मिला है। इसका उपयोग अच्छे से करना। जिस दिन लालच आया उस दिन सब खत्म, समझे बेटा? लेकिन बाबा, आपको कैसे मिला ये सब? ए बेटा राजन, आज मैं तुम्हें सिर्फ ये बीज नहीं दे रहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सुनो। हैं? बाबा, रहस्य? हैं? कैसा रहस्य? हाँ बेटा, ये बीज 350 साल पुराने हैं। ये पहली बार राजा विक्रम सिंह को मिला था। वो समय था जब विक्रमगढ़ नाम का राज्य अपनी चरम सीमा पर था। राजा विक्रम सिंह बहुत शक्तिशाली थे। उनके महल की दीवारें सोने से मंडी थी। राज्य में सोना चांदी की नदियां बहती थी। बाजारों में हीरे मोती बिकते थे। प्रजा खुश थी, लेकिन राजा का लालच कभी नहीं मिटता था। संत ने आंखें बंद की, जैसे पुरानी यादें उनके सामने जीवंत हो रही हो। हवा में चंदन की खुशबू सी फैल गई। एक दिन राजा विक्रम सिंह घने जंगल में शिकार खेलने गए। घोर बारिश हुई, उनका घोड़ा भटक गया। 3 दिन बाद जब वे भटकते रहे, भूखे प्यासे, जब लगभग जान देने को थे, तब उन्हें एक गुफा के पास एक बूढ़ा संत मिला। संत ने राजा को पानी पिलाया, जंगली फल खिलाए और फिर एक छोटा सा थैला निकाला। संत ने कहा, महाराज, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने महल के बगीचे में बो दो, पेड़ उगेगा। लेकिन नियम सख्त है, एक पत्ता रोज तोड़ना, लालच मत करना। हर पत्ता सोने का हो जाएगा। ज्यादा लालच किया तो वरदान श्राप बन जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबा? पहले महीने राजा ने नियम माना। रोज एक पत्ता तोड़ता, सोने का पत्ता पाता। महल और चमक उठा। दूसरे महीने लालच जागा। वो 2 पत्ते तोड़ने लगा, फिर 10, फिर 100। पेड़ ने सब कुछ दिया। सोने के पत्तों से राजा का खजाना लबालब भर गया। लेकिन राजा की आंखें और बड़ी होती गई। वो रात रात भर पेड़ के पास बैठा रहता, अपने मंत्रियों से कहता। उन्हें और पत्ते चाहिए थे, क्योंकि उन्हें राज्य को और बड़ा करना था, दुश्मनों को कुचलना था। हाँ बेटा, आखिरकार एक अमावस्या की काली रात आई। राजा मदिरा पीकर पागल हो चुका था। उसने पूरी सेना को बुलाया और पेड़ को जड़ से उखाड़ने का हुक्म दे दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ी, आंधी उठी, आकाश गरजा। पेड़ ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहराने लगी। सारे सोने के पत्ते एक पल में राख हो गए। राजा विक्रम सिंह चीखते हुए पागल हो गया। उसका पूरा राज्य सूख गया। नदियां बंद हो गई, फसलें नष्ट हो गई। 3 पीढ़ियों में उसका वंश भिखारी बन गया। अरे बाप रे, कितना भयानक!
हैं? लालच ने सब कुछ नष्ट कर दिया बाबा। अब असली बात सुनो बेटा। मैं खुद राजा विक्रम सिंह का आखिरी वंशज हूँ। मेरे पूर्वजों ने सदियों तक ये श्राप झेला। मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे ये बीज सौंपे थे। उन्होंने कहा था। संत की आवाज में काफी दर्द झलक रहा था। बेटा, इस वरदान को तब तक मत देना जब तक कोई ऐसा इंसान न मिले जो बिना कुछ मांगे भूखे को खाना दे सके, जो इंसानियत दिखाए। मैं 100 साल से इन बीजों का रक्षक बनकर घूम रहा हूँ, गांव-गांव, जंगल-जंगल। आज तुम मिले, तुमने बिना कुछ मांगे मुझे खाना दिया। तुम्हारी इंसानियत ने इन बीजों को नई जिंदगी दे दी है। तो बाबा, आप राजा के वंशज हैं और ये बीज? हाँ बेटा, मैं इन बीजों का अंतिम रक्षक था। आज ये तुम्हारे हैं, इन्हें बो दो। लेकिन याद रखना बेटा, ये बीज लालच का बदला लेते हैं। एक पत्ता रोज। लालच मत करना, सच्ची जरूरत के लिए इस्तेमाल करना बेटा। संत ने थैला राजन के हाथ में रख दिया। थैले से सोने जैसी चमक और मीठी खुशबू निकल रही थी। राजन के हाथ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बेटा, तुम सावधान रहना। इंसानियत कभी मत छोड़ना। इतना कह के बूढ़ा संत हवा में धीरे धीरे गायब हो गए। सिर्फ वही मीठी चंदन की खुशबू रह गई। राजन हैरान होकर खड़ा रहा। उसके हाथ में बीजों का थैला था। हैं? अरे, क्या ये सपना था या सच्चाई? लेकिन बीज तो असली हैं। हे भगवान, ये क्या था? ये तो कोई साधारण साधु बाबा नहीं थे। चलो, मुझे देखना चाहिए। क्या वाकई ये बीज असरदार है? मुझे घर लौटना चाहिए। कुछ देर में राजन अपने घर पहुंचा। अरे भाग्यवान, अरे कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, अरे देखो आज क्या मिला है। क्या है जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या मिल गया आपको? अरे भाग्यवान, आज क्या हुआ? आज रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे जिन्होंने मुझे जादुई बीज दिए। इनको लगाने से हम माला माल हो जाएंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या राजन? किसी ढोंगी बाबा ने तुम्हारा मन रखने के लिए बोल दिया होगा। अरे नहीं भाग्यवान, लेकिन इनको बोकर देख ही लेते हैं, कहीं बाबा की बात सही नहीं हो जाए। हैं? ठीक है राजन, अगर ऐसा हो सकता है तो देख लो। रात को राजन ने घर के बाहर वो बीज बो दिए। रेनू और मीरा भी साथ थी। तीनों ने मिलकर प्रार्थना की और सो गए। आधी रात को एक अजीब रोशनी से रेनू की नींद खुली। राजन राजन उठो, बाहर कुछ हो रहा है। रोशनी सी आ रही है, जल्दी उठो। हैं? कहाँ? अरे ये क्या रेणु? बाहर बाहर चलो, चल 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 चल। दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आए और जो देखा उससे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। राजन, वहाँ तो कुछ था ही नहीं, बस खाली जमीन थी और अब ये पूरा पेड़। हैं? ए रेणु, देखो इसके पत्ते हैं। ये देखो, ये पत्ता सुनहरा हो रहा है। सोना राजन, ये तो सच में सोना है। बाबा ने सच कहा था। ए रेणु, रुको रुको रुको। बाबा ने कहा था लालच मत करना। एक पत्ता, बस एक पत्ता, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक पत्ता, जो मिला है उसी में संतोष। बाबा, आपने जो दिया है उसे संभाल कर रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। अगले दिन राजन ने वो एक सोने का पत्ता बाजार में बेचा। पूरे महीने का खर्च निकल आया, जिससे घर का राशन और कर्जा चुकाया।
दीदी, ये तो भगवान का चमत्कार है। राजन भैया की मेहनत और नेक नियत का फल मिला। मीरा, मुझे पता था भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। राजन हमेशा सच्चाई से जिए हैं, फल तो मिलना ही था। वहीं राजन सुबह सुबह ही काका बिशन के घर पहुंचे। काका गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग थे। काका, बाबा ने बीज दिए, रात को पेड़ उग गया। हर रात एक पत्ता सोने में बदलता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। ए राजन बेटा, ये वरदान है, लेकिन ये परीक्षा भी है। जो इंसान वरदान पाकर संतोषी रहे वो सबसे बड़ा अमीर है। जो लालच करे वो सब गवा देता है। मतलब काका? अरे मतलब ये कि एक पत्ता काफी है रोज का, जरूरत से ज्यादा मत लेना। जिस दिन मन में आए कि एक और तोड़ लूं, उसी दिन सावधान हो जाना। वही लालच की शुरुआत है बेटा। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, काका मैं वादा करता हूँ, एक पत्ता, बस एक का ही उपयोग करूंगा। ए बेटा, एक और बात, किसी को मत बताना। दुनिया में अच्छी चीज को नजर जल्दी लगती है, चुप रहना ही बुद्धिमानी है। हाँ जी 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 काका, आपकी बात पत्थर पर लकीर है मेरे लिए। हाँ हाँ बेटा, और सुन, खेती मत छोड़ना, मेहनत का दामन थामे रह। वरदान आया है, लेकिन असली ताकत तेरी मेहनत ही है बेटा। हाँ। धीरे धीरे राजन के घर की हालत अब सुधरने लगी। नए बर्तन आए, घर की मरम्मत हुई, बच्चों के कपड़े आए, गांव की नजरें टिकने लगी। अरे सुनो तो, वो राजन जिसके घर कल तक दाल रोटी के लाले पड़े थे, उसके घर अब रोज कुछ न कुछ नया आ रहा है। पहले बर्तन, फिर कपड़े, अब घर की मरम्मत। ये सब कहाँ से आ रहा है? हाँ सावित्री, मैंने भी देखा। रात को राजन कहीं जाता है, शायद कुछ धंधा है। हाँ सावित्री, मैंने भी देखा। रात को राजन कहीं जाता है, शायद कोई धंधा है। धंधा नहीं, कोई राज है। मैं तो कहती हूँ किसी ने कुछ दिया है, उसे जाकर पूछती हूँ। चाय की दुकान पर लल्लू अपने ग्रुप में बड़े जोश से बोल रहा था। अरे भाई, राजन ने कोई चोर बाजार खोल लिया है क्या? रोज नया सामान। अरे पहले उधार मांगता था, अब खुद दे रहा है भाई। कई मांझरा है इसके पीछे। लल्लू भाई शायद मेहनत कर रहा है। हाँ, दिल लगन से मेहनत कर रहा है। अरे भाई, मेहनत से ये नहीं होता। अरे भाई, कुछ और है जो दिन दुगनी और रात चौगुनी कर रहा है। रामू काका पंचायत में सबको इकट्ठा करके बड़े अंदाज से बोल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, राजन की कुंडली में महान योग है। मैंने तो तब कहा था जब वो छूटा था। सब सुनते नहीं मेरी, लेकिन मैं जानता था। रामू काका, आपने कब कहा था ये? मुझे तो याद ही नहीं। अरे कई बार कहा था। अरे तुम लोग ध्यान नहीं देते, अब इसमें मैं क्या करूं? राजन को जब ये बातें पता चली तो वो मुस्कुराया। काका बिशन की बात याद आई। चुप रहो, सादगी से जियो। ए रेणु, गांव में बातें हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास इतना धन कैसे आया। बोलो, हमारी चर्चा हो रही है। होने दो, हमें किसी को कुछ नहीं बताना। काका बिशन ने क्या कहा था, याद है? सही कह रही हो, चुप्पी ही हमारी ढाल है। हाँ। एक दोपहर गांव में एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। सेठ नंदलाल, सफेद कुर्ता, सोने की चेन, घमंड की चाल, साथ में उनकी बेटी रानी, शांत और समझदार। अरे राजन, वाह! अरे बाहर आओ जरा।
सेठ जी, आइए आइए बैठिए। क्या सेवा करूं? ऐ राजन, हम सीधे बात करते हैं। सुना है तुम्हारे दिन बहुत गए हैं। अरे क्या राज है भाई? कोई धंधा खजाना बताओ। साझेदारी करते हैं भाई, हमें भी बता दो। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? सेठ जी, कोई खास राज नहीं है। भगवान की मेहरबानी है, मेहनत कर रहा हूँ। अरे भाई, कहीं हमारी मती मारी गई है? अरे मेहनत से ये नहीं होता राजन। मेहनत तो सब करते हैं, तुम कुछ और हो। कुछ और कर रहे हो। बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ बताओ। अरे नहीं 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 सेठ जी, जो मेरे पास है वो मेरी किस्मत है। आपके पास भी बहुत कुछ है, हम दोनों को संतोष रखना चाहिए। सेठ नंदलाल का चेहरा उतर गया, लेकिन रानी चुपचाप सब देख रही थी। राजन की सादगी, उसकी शांति, उसके चेहरे पर वो संतोष जो बड़े बड़े अमीरों में नहीं होता। पिताजी के पास सब कुछ है, महल, गाड़ियाँ, जमीन, लेकिन ये शांति, ये संतोष जो इस गरीब राजन के चेहरे पर है, वो उनके चेहरे पर कभी नहीं दिखी। राजन जी, आपकी ये सादगी, ये बहुत कम लोगों में होती है। रानी जी, जो मिला है उसमें खुश रहना, यही असली अमीरी है। हाँ। अच्छा ज्ञान आ गया है तुम में। चलो रानी, ये राजन कुछ नहीं बताएगा, बहुत चतुर जो है। चलो चलो। पिताजी, शायद उनके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं, वो बस अलग तरह के इंसान। कुछ दिन बाद राजन का बचपन का दोस्त मोहन शहर से लौटा। ए राजाना, अरे भाई तेरी तो मौज चल रही है भाई। हैं? क्या बात है? पहले तो तेरे घर ताला लगा रहता था, अब देख कितना बदल गया यार तू। हैं? अरे भाई क्या चल रहा है, जरा हमें भी बता। अरे मोहन, कब आए हैं? चलाओ बैठो, चाय पियो। यार सुन, पैसा आ रहा है तो बस यहीं मत रोक, शहर में बिजनेस खोलो, नहीं तो बैंक में डालो। अरे बड़े सपने देखो। अरे मोहन, जरूरत भर कमाना और जरूरत भर खर्च करना, यही मेरा तरीका है। मुझे पैसों का लालच नहीं है। अगर लालच हुआ तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। अरे यार, तुम क्यों ऐसी पुरानी सोच रखते हो? और पैसों को काम पर लगाओ। अरे मोहन, मैं किसान हूँ, मेरी जमीन है, मेरा काम है, उसी में मेहनत करूंगा। बड़े सपनों के चक्कर में जो है वो भी गंवाना नहीं चाहता भाई। अरे चलो ठीक है भाई, तेरी मर्जी, लेकिन एक दिन पछताएगा भाई। हाँ, याद रखना मेरी बात। अरे देखते हैं दोस्त, चाय तो पी ले भैया, हैं? क्या सिर्फ बातें ही करेगा? उधर गांव में एक था गोपी, फटे कपड़े लेकिन आंखों में ईमानदारी। उसने राजन का जादुई पेड़ देखा था। राजन ने कभी उसे भूखा नहीं रहने दिया था। उस एहसान का बदला गोपी ने अपने तरीके से चुकाने की ठानी। राजन भैया ने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पेड़ की रखवाली कर सकता हूँ। किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं इसे। गोपी हर रात चुपके से आता और पेड़ के पास बैठ जाता। राजन को इसकी खबर नहीं थी, पर गांव में एक इंसान था, विनोद। काम से जी चुराना, दूसरों की मेहनत पर नजर रखना उसकी आदत थी। जब उसने राजन की बदलती हालत देखी, उसके पेट में आग लग गई। अरे यार, मैंने पता लगाया है, राजन के घर के पीछे एक जादुई पेड़ है। उसके पत्ते रात को सोने में बदल जाते हैं। अरे भाई सच है, लेकिन विनोद वो राजन का है, अपना थोड़ी है। अरे तो क्या हुआ, वो एक एक पत्ता तोड़ता है, बेवकूफ है वो। अरे एक रात में सारे पत्ते तोड़ दूंगा मैं और अमीर हो जाऊंगा, राजन को पता भी नहीं चलेगा। आइडिया कैसा है? ये 10 पत्ते, 20 पत्ते नहीं, सारे तोड़ूंगा। राजन तो मूर्ख है,
एक एक करके लेता हूँ। मैं एक ही रात में महीनों का काम कर दूंगा। लेकिन पेड़ के पास पहुंचते ही झाड़ी में हलचल हुई। विनोद काका रुकिए, ये पेड़ राजन भैया का है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इसे? हाँ, अरे गोपी, तू यहाँ ए जा 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 अपना काम कर, और मेरे काम में कोई अड़चन नहीं लगाएगा, समझा? जा। मैं नहीं जाऊंगा। ये पेड़ राजन भैया का है। आप यहाँ से चले जाइए। ए हट जा यहाँ, हट जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। राजन भैया, ओ राजन भैया, अरे कोई है, जल्दी आइए। अगली सुबह गोपी दौड़ता हुआ राजन के पास आया। राजन भैया, कल रात विनोद काका आए थे पेड़ के पास, मैंने उन्हें देखा था। क्या विनोद, तुम वहाँ क्या कर रहे थे गोपी? राजन भैया, मैं कई दिनों से रात को पेड़ की रखवाली करता था। आपने मेरे लिए इतना किया है, मैं ये तो कर सकता था ना, मैं इसलिए। ए गोपी, हैं? अरे तू इतना करता था? अरे भाई, मुझे तो पता भी नहीं था। तू तो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है रे गोपी। राजन भैया, आप अच्छे हैं, इसलिए आपकी रक्षा करनी थी, बस। ठीक है गोपी, आज रात मैं खुद जाग कर देखूंगा। तुम घर जाओ और सो जाओ। लेकिन राजन भैया। अरे भाई, मैं हूं ना। जाओ जाओ जाओ, चलो। उस रात राजन ने भूसे के ढेर में खुद को छुपा लिया। रात और गहरी होती गई और फिर अंधेरे में एक साया दिखा। ये गोपी, आज तो वो नहीं होगा ना? राजन सो गया होगा, आज का मौका नहीं छोड़ूंगा। विनोद पेड़ के पास पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया, एक पत्ता, दो पत्ते, तीन। एक, दो, नहीं नहीं, सारे तोड़ूंगा। आज रात में अमीर बन जाऊंगा। राजन बेवकूफ था जो एक एक पत्ता तोड़ता था। और ठीक उसी पल पेड़ धीरे धीरे गायब होने लगा। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? पेड़ कहाँ गया? अरे मेरे पत्ते, अरे मेरा सोना, अरे ये कैसे? राजन भूसे से बाहर निकला। उसने देखा वहाँ सिर्फ खाली जमीन थी, एक पत्ता भी नहीं था। बाबा का वरदान चला गया, उसकी आंखें भर आई। विनोद, ए राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये होगा भाई। विनोद, पेड़ तो गया, लेकिन अब बताओ क्या क्या मिला तुम्हें? हाँ, जो नहीं तुम्हारा था उसे पाने की कोशिश में क्या पाया? अरे कुछ नहीं राजन, कुछ नहीं, मैंने गलत किया। ए विनोद, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन ये सोचो लालच ने क्या दिया तुम्हें? हैं? शर्म, अपराध, यही लालच का फल है। अगले दिन राजन उदास बैठा था। रेनू पास बैठी थी और मीरा भी। तभी हकीम रहमान आए। अरे राजन बेटा, सुना पेड़ चला गया, उदास हो? ए राजन, ये जड़ी बूटी ले लो, ये मन को साफ करती है, नींद भगाती है, लेकिन असली दवा तो मैं अभी दे रहा हूँ, सुनो। हैं? जी हकीम साहब। बेटा, वो पेड़ गया, लेकिन क्या गया असल में? एक चमत्कार गया, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नेक नियत, तुम्हारा परिवार, वो सब है, और वो पेड़ से ज्यादा कीमती है। हकीम साहब सही कह रहे हैं राजन, हम पहले भी थे, अब भी हैं, मिलकर फिर खड़े हो जाएंगे। और राजन, एक काम करो, कल पूरे गांव को बुलाओ, विनोद अकेला नहीं है, गांव में और भी है जिन्हें ये सबक चाहिए। लेकिन हकीम साहब, लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे जो सच बोलता है उस पर हंसी नहीं, सम्मान होता है। जाओ बेटा, जाओ। अगली शाम गांव की चौपाल पर सब जमा हुए। सावित्री, लल्लू, रामू काका, मोहन, गोपी, काका, काका बिशन, हकीम रहमान, विनोद,
सेठ नंदलाल और रानी। राजन बीच में खड़ा हुआ। उसने शुरू से अंत तक सब बताया और चौपाल पर सन्नाटा छा गया। राजन, मैंने तुम्हारे बातें में बहुत बातें फैलाई, मुझे माफ करो। यार राजन, मैंने जोर कहा था तुम्हें, मुझे माफ कर दो भाई। ए बेटा, मैं बड़बोला हूँ लेकिन दिल बुरा नहीं है। तुमने आज सबको बहुत कुछ सिखाया है। राजन, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, मैंने गलत किया। तुम्हारे वरदान को मेरे लालच ने बर्बाद कर दिया। मैं शर्मिंदा हूँ। अब से मेहनत की रोटी खाऊंगा, बस। विनोद, तुमने माना, यही काफी है। अब आगे बढ़ो, सब चीज छोड़ो। पिताजी, देखा, राजन के पास अब वो जादुई पेड़ नहीं, लेकिन सभी लोग भी सहानुभूति है, सबकी इज्जत है। ये किसी पेड़ से बड़ी दौलत है। ए राजन, मैं भी तुम्हारा राज चुराने आया था। मुझे माफ करना भाई। आज तुमने मुझे भी कुछ सिखाया है। बेटा, तुमने आज जो किया, ये पेड़ से भी बड़ा वरदान है। सच बोलने की हिम्मत ये सब में नहीं होती बेटा। दोस्तों, मैं ये इसलिए नहीं बोला कि किसी को शर्मिंदा करूं। बोला इसलिए कि हम सब एक गांव हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। लालच हम सबके अंदर होता है, फर्क ये है कि हम उसे पहचाने और रोकें। हाँ। उस रात राजन बहुत देर तक जागता रहा। रेनू भी सो गई थी। वो उठकर उस जमीन के पास गया जहाँ पेड़ था। चांदनी में वो खाली जगह उदास लग रही थी। बाबा, पेड़ चला गया, लेकिन आपने जो दिया वो अभी भी है। मेहनत, ईमानदारी, परिवार का प्यार, यही तो है। हाँ, धन्यवाद बाबा। और हवा में एक खुशबू आई, वही जो उस दिन संत के जाने की बात थी। राजन मुस्कुराया। अगले दिन राजन सुबह सुबह खेत निकल गया। वही कुदाल, वही पसीना, वही मेहनत, लेकिन इस बार आसपास अकेलापन नहीं था। आजा गोपी, दो हाथ बेहतर हैं एक से। हाँ। राजन, नाश्ता करके तो जाओ। लाओ रेणु, आज भूख भी ज्यादा है और जोश भी। ये हुई ना बात। खेत में पहुंचकर राजन ने कुदाल उठाई। गोपी ने पानी का इंतजाम किया और तभी गोपी की नजर उस जमीन पर पड़ी जहाँ पेड़ था। राजन भैया, यहाँ आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे भाई, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? उस खाली जमीन से एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकल रहा था। बाबा, आप वापस आए? राजन भैया, पेड़ फिर उग रहा है। हाँ। नहीं गोपी, ये अंकुर पेड़ नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो उसकी अपनी रफ्तार से। ये बस एक संदेश है कि नेक नियत की जड़ें मरती नहीं है। हाँ। शाम को पूरा परिवार उस अंकुर के पास बैठा था। रेणु, मीरा, गोपी और राजन। राजन, इसे सींचेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। हाँ रेणु, और इस बार बिना किसी उम्मीद के, बस इसलिए कि ये पेड़ है और हमारे घर के बाहर है और हम इसके माली हैं, बस। राजन भैया, आप सच में बदल गए हैं और बेहतर हुए हैं। राजन भैया, क्या ये पेड़ फिर से सोने के पत्ते देगा? पता नहीं, शायद गोपी, शायद नहीं, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो है काफी है। समय के साथ अंकुर बड़ा हुआ। राजन की मेहनत से खेत फिर हरे भरे हो गए। पूरा गांव अब लालच छोड़कर मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाने लगा। राजन, रेणु, गोपी और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।